दोस्तों, 2025 की शुरुआत में ही द सिम्पसंस की भविष्यवाणियां सच होती नजर आ रही हैं। लॉस एंजल्स में हाल ही में लगी जंगल की आग ने हजारों एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई घर तबाह हो गए। हैरानी की बात यह है कि द सिम्पसंस ने 25 सितंबर 2016 के एक एपिसोड में एक अमेरिकी शहर में आग लगने और उसके बाद के विनाश को दिखाया था, जो आज की वास्तविकता से काफी मेल खाता है। इसके अलावा 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे एक ग्लोब पर हाथ रखे हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से द सिम्पसंस ने 2002 में इसी तरह का सीन दिखाया था। यह सवाल उठता है कि द सिम्पसंस भविष्य की घटनाओं की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर लेता है। द सिम्पसंस एक प्रसिद्ध एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है, जिसका पहला एपिसोड 17 दिसंबर 1989 को प्रसारित हुआ था। तब से अब तक इसके 700 से अधिक एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिससे यह कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरी में इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन गया है। पहले यह कार्टून बच्चों में पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों बाद असल दुनिया में सच साबित हुए हैं। पिछले में द सिम्पसंस की कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं। 1998 के एक एपिसोड में होमर सिम्पसन को एक ब्लैक बोर्ड के सामने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हुए दिखाया गया था। उस वक्त शायद किसी ने इस क्लिप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस एपिसोड के 14 साल बाद 2012 में वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। हिग्स बोसोन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर यह पार्टिकल नहीं होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता, और शायद इस यूनिवर्स में सितारे, प्लैनेट्स और हमारा भी कोई वजूद नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज तो विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कार था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब पता चला कि जिन वैज्ञानिकों ने 2012 में इस पार्टिकल को खोजा, उन्होंने बताया कि सिम्पसंस के एक एपिसोड में ब्लैक बोर्ड पर जो इक्वेशन लिखी गई थी, वह गॉड पार्टिकल के मास की गणना के बेहद करीब थी। अब यह तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक एनिमेटेड शो इतनी सटीक भविष्यवाणियां कैसे कर सकता है, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मार्च 1995 के एक एपिसोड में लीजा लंदन में दिखाई गई थी। सीन में लंदन का फेमस बिग बैन टावर और पीछे लंदन ब्रिज नजर आ रहा था, लेकिन उस तस्वीर में एक अजीब बात थी। टावर के पास एक कोन शेप्ड स्काई स्क्रैपर दिखाया गया था। मजेदार बात यह है कि उस समय वहां ऐसी कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, पर ठीक 17 साल बाद उसी जगह पर एक स्काई स्क्रैपर बना, जिसे आज हम द शार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुई। यह इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मान लिया जाए कि यह महज एक संयोग था, लेकिन फिर 1998 के एक एपिसोड में एड सिम्पसंस ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके नीचे लिखा था डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। उस वक्त 20वीं सेंचुरी फॉक्स का डिज्नी से कोई लेना देना नहीं था, पर यह एपिसोड रिलीज होने के 21 साल बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 20वीं सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। अब इसे इत्तेफाक कहेंगे या भविष्यवाणी? क्योंकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात 2000 के एक एपिसोड में दिखी, जब लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई। एपिसोड के सीन में वह मीटिंग में कह रही थी कि उन्हें कम बजट मिला है, क्योंकि पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों ने देश को कंगाल कर दिया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। फिर भी यह एपिसोड तब वायरल हुआ जब 2016 में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एक और सीन में ट्रंप को एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए दिखाया गया था, और ठीक वही दृश्य 2015 में तब सच हो गया जब ट्रंप टावर के एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए उन्होंने अपनी कैंडिडेसी का ऐलान किया। और यह सब यहीं खत्म नहीं होता। 1998 के एक एपिसोड में लीजा एक लिस्ट दिखाती है, जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं जिन्हें भविष्य में नोबेल प्राइज मिल सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में एक नाम बैंकडार होमर का भी था। इस एपिसोड के 18 साल बाद 2016 में बैंकडार होमर को वाकई में नोबेल प्राइज मिला। इतनी सारी सटीक भविष्यवाणियों के बाद लोग इस शो को लेकर और भी ज्यादा हैरान हैं। सवाल उठता है कि आखिर एड सिम्पसंस आने वाले वक्त को
इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे प्रिडिक्ट करता है। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। एक एपिसोड में लीजा लंदन जाती है और वहां बिग बैन टावर पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह डिजिटल क्लॉक लगी हुई देखती है। ऐसा सोचना तो मुश्किल है कि बिग बैन की घड़ी को हमेशा के लिए डिजिटल कर दिया जाए, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। 2022 में जब बिग बैन टावर पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो इस बात पर चर्चा जरूर हुई थी कि किसी खास मौके पर घड़ी को डिजिटल किया जा सकता है। क्या यह 2025 का ही साल होगा जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं एड सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन की ओर, जो शायद 2025 में पूरी हो जाए। 2010 के एक एपिसोड द फुल मोंटी में दिखाया गया था कि मिस्टर बर्न्स ने दिमाग को कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस बनाई थी, जिससे लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। अब आपको बताते चलें कि दुनिया के जाने माने अरबपति एलन मस्क, जिन्हें आप सिर्फ टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक के तौर पर जानते हैं, उनकी एक और कंपनी भी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। यह कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके। फिलहाल इस डिवाइस का काम सिर्फ पैरालिसिस, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना होगा, लेकिन 2025 में इस डिवाइस के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है। क्या एड सिम्पसन्स की यह प्रेडिक्शन सच होगी? चलते हैं अगली प्रेडिक्शन की तरफ। 1996 के एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया था। यहां आपको बताते चलें कि फ्यूजन एनर्जी आजकल की क्लीन एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज्यादा पावर जनरेट करती है और फिजन के मुकाबले लंबे अरसे का रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया था, और हो सकता है कि 2025 में इसका कोई प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिजली बनाने में यह हाइड्रो पावर, विंड टरबाइन और सोलर से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। अब जरा क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। 23 फरवरी 2020 को एड सिम्पसन्स के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया, जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फ्रिंक स्प्रिंगफील्ड का सबसे अमीर इंसान बन गया। इस एपिसोड में मजाकिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने और डिजिटल एसेट्स की अहमियत दिखाई गई थी। मजेदार बात यह है कि सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस करते हुए भी दिखाया गया था। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद 2025 वह साल होगा जब यह भविष्यवाणी सच हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वह अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। अब जब वह ऑफिस ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रेडिक्शन हकीकत में बदलती है या नहीं। हमारी लिस्ट की अगली प्रेडिक्शन है अमेरिका की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। अब तक अमेरिका की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई महिला इस सबसे ऊंचे पद पर पहुंची हो। हालांकि 2016 में हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद 2024 में कमला हैरिस ने भी अपनी किस्मत आजमाई, मगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत गए और 20 जनवरी 2025 से उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि 2025 में फीमेल प्रेसिडेंट का चांस कैसे बन सकता है। इस सवाल का जवाब मिलता है एड सिम्पसन्स के एक और सीन में, जहां एक छोटे से बैज पर इवांका 2028 लिखा हुआ था। हो सकता है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप 2028 के इलेक्शन में कंटेस्ट करने की घोषणा इसी साल यानी 2025 में कर दें। हालांकि फिलहाल वह अमेरिकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। तो क्या यह प्रेडिक्शन सच साबित हो सकती है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब एक आखिरी प्रेडिक्शन पर नजर डालते हैं जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 1995 के एक एपिसोड में लीजा ने होलोग्राफिक फोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन में उसके सामने आ गया था। उस वक्त यह एक मजाक जैसा लगता था, लेकिन अब मेटा और अन्य टेक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। हो सकता है कि 2025 में यह चीज लॉन्च हो जाए। जहां एड सिम्पसन्स ने इसे मजाक के तौर पर दिखाया था, वहां अब ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राफी के बाद यह हकीकत बनने के करीब है। लेकिन जहां एड सिम्पसन्स की कई प्रेडिक्शंस वाकई में सच्ची साबित हुई हैं, वहीं जब यह एनिमेटेड सीरीज काफी फेमस हो गई,
तो लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इसके कुछ सीन्स को जानबूझकर कॉपी भी किया। मिसाल के तौर पर 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि लेडी गागा एक कंसर्ट में सिल्वर ड्रेस पहनकर हवा में लटक कर परफॉर्मेंस दे रही है। फिर 2017 में असल जिंदगी में लेडी गागा ने वाकई में ऐसा करके दिखाया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर सिम्पसन्स इतने सारे भविष्य के घटनाक्रमों को कैसे सही साबित कर देता है? इसका जवाब बड़ा ही सीधा है। सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन असल में उनकी चालाक ऑब्जर्वेशंस और महज इत्तेफाक का नतीजा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। सिम्पसन्स के राइटर्स हालात का बड़ी बारीकी से जायजा लेते हैं और ट्रेंड्स को समझकर यह अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। जैसे कि जब सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की प्रेडिक्शन की थी, उस वक्त घरों में सिर्फ लैंडलाइन फोन होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि एक दिन वीडियो कॉल्स भी होंगी। जैसे आज हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अगर आज सिम्पसन्स ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर दे और 10 से 20 सालों में यह सच हो जाए, तो लोग यही कहेंगे कि सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन यह प्रेडिक्शन नहीं, बस ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के सही अवलोकन का नतीजा है। इतना ही नहीं, सिम्पसन्स के 700 से ज्यादा एपिसोड्स हैं जिनमें अनगिनत आइडियाज और सीन्स शामिल हैं। इतने ज्यादा सीन्स में अगर 10 से 15 किसी फ्यूचर इवेंट से मैच कर जाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को साल 2000 में प्रेसिडेंट दिखाना भी महज एक इत्तेफाक था। उस वक्त ट्रंप नए नए राजनीति में कदम रख रहे थे, तो मजाक के तौर पर उन्हें प्रेसिडेंट दिखा दिया गया। इसी तरह 1995 के एक एपिसोड में बिग बैन टावर के पीछे जो कोन शेप की बिल्डिंग दिखाई गई थी, उसके पीछे भी सिम्पसन्स की चालाकी थी। दरअसल जिस जगह दुशार्ड खड़ी है, वहां पहले एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसे साउथवर्क टावर्स कहा जाता था। 1990 में ये बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई और इसे गिराकर वहां एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का प्लान किया गया था। ये खबर न्यूज़पेपर में भी छपी थी। सिम्पसन्स के राइटर्स को पता था कि वहां कोई बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उस वक्त कोन शेप के डिजाइन फ्यूचरिस्टिक माने जाते थे। लिहाजा उन्होंने उसका कार्टून बना दिया, जो बाद में असल बिल्डिंग के साथ भी मैच कर गया। यह महज एक कोइंसिडेंस था, कोई प्रेडिक्शन नहीं। तो दोस्तों, सिम्पसन्स की ज्यादातर प्रेडिक्शंस महज संयोग हैं और कुछ उनके राइटर्स की गहरी ऑब्जर्वेशन का नतीजा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।